में कांस्टेबल देवेंद्र यादव की बेटी नेहा यादव ने बाजी मारी है। नेहा यादव ने 376वीं रैंक हासिल की है। नेहा का यह दूसरा प्रयास था। इससे पहले भी नेहा ने आरएएस परीक्षा दी थी, लेकिन वो सफलता नहीं पाई थी। उनके पिता देवेंद्र कांस्टेबल हैं। नेहा इससे पहले 2017 में महारानी विश्वविद्यालय में प्रेसिडेंट रही हैं। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो आरएएस बनने के बाद समाज के लिए बेहतर काम करेंगी। नेहा यादव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दीपक चावला ने, सुनाते हैं आपको। आरएएस का रिजल्ट आ चुका है और मेरे साथ बातचीत करने के लिए नेहा यादव है, जो कि कांस्टेबल देवेंद्र जी की बेटी है और कांस्टेबल अभी देवेंद्र जी एफएसएल टीम में हैं। और नेहा यादव से हम बातचीत करेंगे। इनकी रैंक जो है वो 376वीं रैंक है और किस तरह से ये पढ़ाई करती थी और कितना इनका संघर्ष रहा, कितनी देर आप पढ़ते थे और कितना मुश्किल रहा। रेगुलर डेज में जब एग्ज़ाम नियर नहीं है तो मैं 6 आवर्स 7 आवर्स पढ़ती थी, और जब एग्ज़ाम बहुत पास है तो 8 to 10 आवर्स में पढ़ती थी। ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ तो काफ़ी आपको बुरा लगा होगा, फिर आप वापस से शुरू हो गए तैयारी करने के लिए। बिल्कुल, एक होप हर एग्ज़ाम से रहती है, और जब फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ था तो मुझे भी दुख हुआ था। फिर जब मैंने जो भी मेरी वीकनेसेस रही उन पर वर्क किया और फिर सेकंड अटैम्प्ट में क्लियर किया। ये जो ड्रीम है वो आपके पिताजी दादाजी का दोनों को रहा होगा, क्योंकि आपके पिताजी ने भी अब राजस्थान पुलिस ने अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अब देश को समर्पित है वो। बिल्कुल, ये मेरे दादाजी का ड्रीम रहा है। वो आर्मी में कैप्टन थे और वो चाहते थे कि उनकी दोनों पोतियाँ जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाएं, तो ये उनका सपना ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली पिताजी भी आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं कि जो करना है करिए, जो सफलता पानी है पिताजी के लिए। जी, मेरे फादर बहुत सपोर्टिव नेचर के रहे हैं और उन्होंने हमेशा से कहा है कि एक एग्ज़ाम या कोई भी एक चीज़ आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करती है। वो हमेशा से चाहते थे कि जो हम करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, चाहे फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हों या पॉलिटिकल करियर हो या फिर बिजनेस हो, कुछ भी। तो ऐसा कहते हैं कि आरएएस बनने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, 12 घंटे 10 घंटे, ये क्या हकीकत है या फिर आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, घूम भी सकते हैं? क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। 10-12 घंटे तो प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि एक लॉन्ग जर्नी होती है, और मुझे लगता है कि अगर हम टाइम मैनेजमेंट के साथ चलें तो 8 आवर्स सफिशिएंट होते हैं। हाँ, एग्ज़ाम बहुत नियर है, जैसे मेंस का एग्ज़ाम बहुत पास होता है या प्री बहुत पास है, तब हम 10-12 घंटे कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि नेहा यादव तो आरएएस हो गई, लेकिन नेहा यादव का बैकग्राउंड पॉलिटिकल जुड़ा है। आप शायद चुनाव भी लड़े हैं, महारानी कॉलेज से प्रेसिडेंट भी रहे हैं। जी, मैंने वर्ष 2017 में महारानी महाविद्यालय से छात्र संघ चुनाव लड़ा था और मैं उस समय अध्यक्ष रही थी। कोई एक ऐसा कोई आईएएस या आरएएस जिससे आप काफ़ी इंस्पायर्ड है उनके काम से, ऐसा कोई? मुझे टीना डाबी मैम बहुत इंस्पायर करती हैं, मुक्ता राव मैम बहुत इंस्पायर करती हैं। इसके साथ साथ अभी जो भी लेटेस्ट आते हैं सीनियर्स जो अचीव करते हैं, तो उनसे डेफिनेटली इंस्पिरेशन मिलती है। ये नेहा यादव आरएएस अब समाज को संदेश दे रही है कि ये समाज के लिए एक बहुत कुछ करने वाली है, और इसके साथ ही बेटा और बेटी में कोई भेद नहीं है, दोनों एक समान है, और बेटियां भी आज बहुत आगे तक समाज के अंदर बहुत अच्छे पदों पर पहुंच रही है। सहयोगी निर्मल के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी जयपुर।